Students, today we will study about the classification of organic compounds. In last class, we have already studied about the types of organic compound and the functional group of organic compound. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया था और फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। Second, there are two systems of classification of organic compound. First is structural classification and second one is the functional classification. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग दो सिस्टम से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं और वो है फर्स्ट होता है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और सेकंड आपका होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। At first, we will study about the structural classification of organic compounds. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कैसे होता है वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज एसाइक्लिक और ओपन चेन, सेकेंड पार्ट इज द साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। Next is acyclic or open chain compound. It is classified into two parts. First is straight chain, second one is the branched chain. Cyclic or ring compounds, it is classified into two parts, homocyclic or carbocyclic, or second is heterocyclic compounds. Or last, homocyclic or carbocyclic, it is classified into two parts, alicyclic and aromatic. And heterocyclic, it is classified into two parts, non-aromatic and aromatic. Aromatic, it is classified into two parts, benzenoid and non-benzenoid. यानी कि सबसे फर्स्ट जो है कोई भी ऑर्गेनिक पार्ट कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे फर्स्ट वो क्या है, ए साइक्लिक और ओपन चेन होता है और दूसरा साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स होता है। ए साइक्लिक और ओपन चेन होता है ये फिर टू पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट चेन और सेकेंड इज ब्रांच्ड चेन। और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक और सेकंड है आपका हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक जो है ये दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं और वो है आपका एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक जो है वो दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक जो है वो फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि ए साइक्लिक और ओपन चेन क्या होता है, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन सारा स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका कि ए साइक्लिक और ओपन चेन। Acyclic or open chain, these are the compounds, these are also called as aliphatic compounds and it is consist of straight or branch chain compounds। ठीक है, ये कंपाउंड्स जो है इनको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है और ये इसमें क्या रहते हैं, आपके स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए ये दो पार्ट में क्लासिफाई है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। ठीक है, इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रेट चेन जो होता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स जो हैं इसके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे इथेन, जैसे कि CH3, ये इथेन, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। या फिर हम लोग इसमें ले सकते हैं CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 number of carbon atoms means pentane. These are the examples of, ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के।
ठीक है। दूसरा हम लोग ले सकते हैं इसमें कि ब्रांच चेन कंपाउंड, कि ब्रांच चेन कंपाउंड जो हैं, तो ब्रांच चेन कंपाउंड के एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांच चेन कंपाउंड के एग्जांपल्स में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे CH3, CH, CH3, CH3, ये है आपका आइसोब्यूटेन, ठीक है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड्स। या फिर हम लोग इसमें ये ब्रांच चेन हो गया, या फिर हम लोग इसमें अदर एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हैं, CH3COH, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसिटल्डिहाइड, ये भी इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो ये आपके हो गए ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, जो हुआ एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। ये ओपन चेन कंपाउंड्स है जिसमें आपके दो पार्ट आ गए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड, ठीक है। अब आते हैं, दूसरा पार्ट आएगा, वो है आपका साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स, कि साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स होता है द कंपाउंड्स इन विच द कार्बन चेन आर क्लोज्ड एंड फॉर्म ए रिंग आर कॉल्ड एज साइक्लिक कंपाउंड। मीन्स ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन चेन जो होते हैं क्लोज्ड होते हैं एंड ये क्या बनाते हैं, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तब उसे बोला जाता है साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट is the homocyclic और कार्बोसाइक्लिक, और सेकेंड इज द हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक और साइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, और सेकेंड इज द हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं वो क्या कंपाउंड्स हैं। होमोसाइक्लिक जो होते हैं, इन साइक्लिक कंपाउंड्स ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द चेन आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जिसमें कि ओनली कार्बन एटम्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं चेन में, उनको बोला जाता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और दूसरा है आपका होमोसाइक्लिक में फिर क्या आते हैं आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि होमोसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। होमोसाइक्लिक के एग्जांपल्स में जैसे होमोसाइक्लिक का एग्जांपल्स जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे ये है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, सॉरी ये आपने को नहीं दिख रहा था, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो मीन्स इसी तरह के एग्जांपल्स जो होते हैं आपके, तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये आपके हैं किसके, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं कि होमोसाइक्लिक में देखिए आपका क्या क्या है। पहले हम लोग होमोसाइक्लिक के बारे में सारा चीज़ स्टडी कर लेते हैं, तब फिर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक की स्टडी करेंगे। होमोसाइक्लिक जो है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड इज एरोमेटिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक में जो है वो क्या बोला गया था कि इन साइक्लिक कंपाउंड्स ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द चेन आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक। मीन्स इसमें जो है वो केवल कार्बन एटम्स जो रहते हैं वही प्रेजेंट रहते हैं, उनको ही बोला जाता है होमोसाइक्लिक। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड इज एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। जो भी सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे उनको ही बोला जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका आता है कि
एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स तो हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होता है वो साइक्लिक कंपाउंड्स जो रहते हैं उनको ही बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग, यानी किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर एक रिंग जरूर, कम से कम एक रिंग प्रेजेंट जरूर रहता है। तो ये है आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स मींस विच कंटेन एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग। तो ये आज हम लोगों ने होमोसाइक्लिक के बारे में स्टडी कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो हेट्रोसाइक्लिक को कैसे क्लासिफाई किया गया था, या हेट्रोसाइक्लिक, व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिर कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जैसे बेंजीनोइड कंपाउंड या नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।